सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय SHO साहब सिटी और आप सभी का नगर परिषद टोहाना में स्वागत करता हूं। और आज हमारी कई विषयों पे बात हुई है SHO साहब के साथ। इन्होंने हमें निर्देश भी दिए हैं कि हमारे शहर के अंदर आजकल काफ़ी बांग्लादेशी आए हुए हैं। हम सभी पार्षदों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी बांग्लादेशी अवैध रूप से टोहाना के अंदर रह रहा हो तो तुरंत सिटी थाना के अंदर उसको हम दिखाएं ताकि पुलिस उस पर कार्रवाई करे। शहर में आवारा सांड का जो है आतंक मचा ये हुआ है, मैं इसको लेकर किस आपको प्रकार नगर परिषद का आपको बता रहा हूँ कि हमने इसका टेंडर दे दिया है। 1-2 दिन में इसका कार्य शुरू हो जाएगा। कोई भी आवारा सांड आपको 1 हफ्ते के बाद नहीं। हमने नंदीशाला से हमारा कॉन्टैक्ट है और बाहर की भी एक कंपनी आई है। वो कुछ दिनों के लिए शायद वो कावड़ लेने के लिए चले गए हैं लड़के। वो अभी आके 1 दिन में 2 दिन में काम अपना दोबारा शुरू करेंगे। हमने 2-3 दिन पहले भी रात को कुछ सांड पकड़े हैं। जो सांड को पकड़ा जाएगा उनको कहाँ छोड़ा जाएगा? वो हम गौशाला में एडजस्टमेंट करेंगे, उसकी शाला के अंदर ज़्यादा करेंगे। हमने हमारी बात माननीय प्रधान उनके धर्मपाल जी से भी बात होगी, वो इस बात के लिए एग्री। ये रात को चोरी छुपे छोड़ जाते हैं तो पता नहीं लगता। अब दिन में हमारे को पता लगेगा तो हम इसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे, इसको ट्रैकिंग भी करेंगे, नंबर लगाएंगे सारा कुछ, ताकि कोई भी ऐसी शरारत न करे कि दोबारा इसको छोड़ा जाए। मैं उन कैफ़े वालों को वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये सभी अपना काम ढंग से करें और ये जिनके पास भी अपना लाइसेंस नहीं है वो नगर परिषद से अपना लाइसेंस बनवाएं। हम हर एक जो छोटे कैफ़े जो होटल में बदले हुए हैं आजकल, इनके रजिस्टर चेक करेंगे। अगर किसी भी इनके रिकॉर्ड में अनियमितता पाई गई है तो हम इनको सील करने का काम। हम कल सुबह 10 बजे हमारी नगर परिषद की पूरी टीम महाराजा अग्रसेन चौक से होकर बाज़ार के प्रमुख बाज़ारों से होते हुए हम सभी से अपील करेंगे दुकानदारों से कि कोई भी अपना सामान बाहर ना लगाएं। कल हम सिर्फ अपील करेंगे उनसे। अगर परसों को किसी का सामान पाया गया तो हम कोई सुनवाई नहीं है, वो हमारे नगर पे सारा सामान उठा कर जाएगा। अतिक्रमण को लेकर जो एक बार मुद्दा उठाया जाता है उसके बाद फिर उसको दबा दिया नहीं, जाता अब है। हम सुचारू रूप से इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कोई भी बड़ा हो या छोटा हो, हमें तो अतिक्रमण से मतलब है कि बाहर किसी का सामान ना हो। क्या प्रधान जी नहीं लगता कि कई बार इनको चेतावनी भी दी गई और समझाया भी गया फिर भी आवाज नहीं आ रही कि कार्रवाई करने की जरूरत बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमने पिछले हफ्ते भी एक बार इसको अपील करी थी बाजार में और अनाउंसमेंट भी कराई थी, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे हैं कि वो हमारी बात को अनसुनी कर देते हैं। उन्हीं को हमने समझाने के लिए पूरा का पूरा हमारा स्टाफ, हमारे सारे के सारे पार्षद और साथ में पुलिस हम बाजार में, और हमने व्यापार मंडल के प्रधान को भी सूचित किया कि आप हमारी भी सपोर्ट करें कि कल को फिर ये ना हो किसी का नुकसान हो, आप हमें फ़ोन करें। ये नगर परिषद की कोई ऐसी जगह नहीं है ज़्यादा, थोड़ा मोटा किसी ने 1-2 फुट कोई छज्जा निकाला हुआ है वो तो एक अलग बात है। अदरवाइज कोई ज़्यादा नगर परिषद की जगह नहीं है। जो नगर परिषद की जगह है या नीचे जो सड़क दुकानदार आगे तक काफ़ी सामान निकाल लेते हैं, लक्कड़ मार्केट की, नेहरू मार्केट की, महाराजा अग्रसेन चौक की मैं बात कहूँ, आप उनको उनके लिए खास हिदायत है कि वो अपना सामान बाहर ना रखें। पीली पट्टी हमने लगाई थी, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब हम दोबारा पीली पट्टी हमने जेई साहब को ऑर्डर किया है कि ये अतिक्रमण रोकने के बाद जब सारी सामान दुकानदारों को अंदर हो जाएगा तो हम पीली पट्टी लगाएंगे। अब कहिए कि किसी भी वार्ड में आपको कोई नशे बेचता हुए या नशा करता हुए मिले तो आप हमें सूचित करें। सरकारी नंबर पर कार्रवाई हम खुद करेंगे, लेकिन हमारी भी ड्यूटी है कि हम उस पुलिस में बताएं। क्या सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा? बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि आजकल चोरी चकारी का जो सिस्टम चला हुआ है उससे बचने के लिए या नशे वालों से बचने के लिए मैं अपील करता हूँ पूरे शहर से, जो कॉलोनियाँ बनी हुई है उसके अंदर अपने चौकीदार भी जरूर रखें ताकि पुलिस थाने में सूचना मिलती रहे कि फला कोई बैड एलिमेंट्स घूम रहा है। और ये भी अपील करूँगा प्रत्येक वार्ड वासी से कि आजकल CCTV कैमरे का बड़ा रिवाज है और CCTV कैमरे जब लगेंगे तो मुजरिम अपने आप पकड़ में आ जाएगा। उससे बड़ी सहूलियत होगी पुलिस को भी और हमारे को। प्रधान जी, जैसे आपने CCTV कैमरे की बात की, नगर परिषद द्वारा भी लगाए गए हैं, नगर परिषद काफ़ी समय से बंद पड़े हैं। देखो जी, नगर परिषद की तरफ से
हमारे पे कोई प्रावधान नहीं है, कोई बजट नहीं है कि हम CCTV कैमरा लगाए। तीन ही टाइम के अंदर 4 कैमरे जो लगे थे बड़े जूम वाले, वो कई बार हमने ठीक करवा लिए लेकिन फिर बंद हो जाते हैं। तो हम दोबारा परमिशन लेके उसकी DMC से उसको ठीक करवाने का काम करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो पार्क नगर परिषद के है, परसों मैंने हमारे जो टाउन पार्क है उसका निरीक्षण किया था, साथ में ठेकेदार को बुलाया था और जो कर्मचारी थे वो भी थे और हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति भी थे जो वहाँ सैर करने के लिए जाते थे। हमने तुरंत मौके पे ही तो घास कटी पड़ी थी वो भी उठवाई और उसकी सफाई करने का काम किया। तो हमने टेंडर और भी लगाए हैं, उसकी एक वॉशरूम की छत का पड़ गई थी, तो हमने निर्देश दिए कि इसको जल्दी से जल्दी उसकी छत ठीक की जाए। पानी का सिस्टम अब बिल्कुल पहले से ठीक है, हमने बोर चालू कर दिया। 2 सार्वजनिक शौचालय वहाँ पर बनाए गए हैं जी, आज तक जिनको खोला नहीं गया। नगर परिषद का पैसा वैसे बर्बाद किया गया वहाँ। नहीं, हमने वो बिल्कुल पहले एक बारी बिल्कुल उसमें गंद हो गया था, काफ़ी गंदे हो गए थे वो, उनको सफाई करवा दी है ताकि चौकीदार हम 24 घंटे का उसमें लगाने जा रहे हैं उसकी देख रेख करने के लिए, उसके बाद उसको खोल दिया जाएगा।